नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाने का लिया निर्णय। आवंटित 1.5 करोड़ राहत कोष में आपदा प्रभावित लिए दान देने का निर्णय। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2026 को धामी सरकार मनाएगी पहला यूसीसी दिवस। प्रचार प्रसार तेज करने के निर्देश। यूके SSSC पेपर लीक के मुख्य आरोपित तो खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर। 2 बहनों की शादी टूटने की भी चर्चा। केदारनाथ हेली सेवा यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब सख्त निगरानी। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। देहरादून में जगह जगह लगे पोस्टर। पालतू कुत्तों के मालिक सावधान, बिना लाइसेंस पालतू कुत्ते पर नगर निगम की सख्ती। यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में बेरोजगारों का धरना चौथे दिन भी जारी। कांग्रेस का मिला समर्थन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, धनौरी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। यूके SSSC भर्ती घोटाले को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। युवा कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की है। भारी पुलिस बल तैनात है। पुतला दहन नहीं होने दिया गया। प्रदर्शनकारियों भर्ती घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुतला दहन नहीं होने दिया गया। प्रदर्शनकारियों की भर्ती घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। और नगर निगम देहरादून को साफ स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम देहरादून लगातार प्रयास कर रहा है। और उसी कड़ी में वैक्यूम बेस्ड स्विमिंग मशीन का आज मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी देहरादून साफ और स्वच्छ रहे। इसको लेकर 2 नई आधुनिक मशीनों का शुभारंभ आज किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि क्योंकि देहरादून स्मार्ट सिटी प्रदेश की शीतकालीन राजधानी भी है, इसलिए यहाँ पर्यटकों को बेहतर आबो हवा मुहैया हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें, जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं। और खबर हरिद्वार से, जहां वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। CCR भवन में हुई हाई लेवल बैठक में IG नीलेश आनंद भरणे ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर गहन चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही पिछले विभिन्न कुंभ में पेश आई चुनौतियों की समीक्षा करते हुए एहतियाती उपाय करने पर भी जोर दिए गए हैं। बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है, जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं, तो उनके लिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारे को जो है आने वाले जो कुंभ है उसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या क्या जिससे निर्माण है, उपकरण है, जो स्पेशलाइज चीजें हैं, ताकि हम पहले से तैयार हो कि हमारे पास पुलिस की अभी क्या संसाधन है, क्या उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है। तो विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं के साथ जो है हम लोग आपसी समन्वय कर रहे हैं। और यूके SSSC मामला दिन पर दिन प्रदेश की सुर्खियों में तेज होता जा रहा है। वहीं आज कांग्रेस ने भी इस विषय को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए CBI जांच की मांग की, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब से
कांग्रेस विपक्ष में है तब से कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता ने भी हर प्रकार से कांग्रेस को नकारा है। प्रदेश में कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए तरह तरह के मुद्दे को उठाती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी कानून बनाया और उसका ही परिणाम है कि 25,000 युवाओं को बिना किसी सिफारिश के राजकीय सेवा करने का अवसर मिला है, जो कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। और साथ ही कांग्रेस को ना तो देवभूमि से मतलब है और ना ही युवाओं से कुछ लेना देना है। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास जब से वो विपक्ष में रही है कोई मुद्दा उनके पास में नहीं रहा है और जनता ने भी हर सिरे में उनको नकारा है, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, उससे पहले वो विधानसभा के चुनाव हो। कांग्रेस ने कभी भी विपक्ष की भूमिका अपनी उसका बखूबी से निर्वहन नहीं किया है। अब जब कांग्रेस इस उत्तराखंड में मुद्दा विहीन हो चुकी है तो तरह तरह के मुद्दों को छीनने का प्रयास करती है, जबकि जो प्रकरण में आज कांग्रेस धरने प्रदर्शन पर बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस उत्तराखंड में नकल के विरोध में एक कानून बनाया है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस से कार्यकर्ता गांधी पार्क गेट के सामने धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पेपर लीक मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने घोषणा की कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर वे मुख्यमंत्री आवास की कूच करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। पेपर लीक की बात ने राज्य में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। को पिछले पेपर लीक हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य रहा है और पहले भी 13 महीने की जेल काट के आया है, उसका नाम दोबारा आता है। कांग्रेस के तमाम संगठनों ने सोमवार के दिन पूरे प्रदेशव्यापी कार्यक्रम दिए और हर जिला मुख्यालय में हम लोगों ने कार्यक्रम किए। आज फिर से पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और डिमांड यह है कि पेपर चोर गद्दी छोड़, और हम मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच बैठे। और खबर गदरपुर से, जहां नगर पंचायत गूलर भोज में कांग्रेस नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गाड़ी छोड़ और अभी तो पेपर लीक है जैसे नारे लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेसियों ने सुभाष चौक में एकत्र होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पेपर लीक मामले को लेकर पुतला भी फूंका। धामी जी आए, मुझे लगता है आज तक के जितने हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश में बने हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। ये एक बच्चा गली का बच्चा भी जानता है किस प्रकार प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया, किस एवज में बढ़ाया गया, और नगर निकायों से लेके पंचायत चुनाव में जो आप परचम लहरा रहे हैं, जो नैनीताल भीमताल की आप घटनाएं देखें, किस प्रकार से खुलेआम गुंडागर्दी करी है। 6 रुपये पर कुंटल में आपका कमीशन है। कांग्रेस कमेटी गुलर भोज के आह्वान पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हमने आज मुख्यमंत्री धामी का पुतला फूंका है और हमारी एक सूत्रीय मांग है कि पेपर चोर मुख्यमंत्री जो है वो गद्दी छोड़े, क्योंकि वर्तमान में सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। हमारे युवा साथी जिन्होंने लंबे समय से मेहनत करी, दिन रात एक करी, अभिभावकों ने अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का सपना देखा। नैनीताल जिले के रामनगर में हाल ही में सामने आए कथित लव जिहाद प्रकरण के बाद पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया है। पिछले सप्ताह घटी इस घटना के विरोध में शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने एक बड़ी जन जागरूकता आक्रोश रैली निकालते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज कर दी और पुलिस सुरक्षा के बीच रैली की अगुवाई हिंदूवादी संगठन के नेता मदन जोशी ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो रामनगर की शांतिपूर्ण छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, रामनगर में द केला स्टोरी
घटित हुई है उस घटना को लेकर हिंदू आक्रोशित है और आज जन जागरूकता अभियान था जो जन आक्रोश में बदल गया और ऐसा माहौल हुआ। सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा बुलडोजर की कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से रामनगर की जनता बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रही है। रामनगर से आवाज उठी है, उत्तराखंड दिल्ली तक ये आवाज जा रही है कि लव जिहादियों के खिलाफ जब तक बुलडोजर उनके घर पर नहीं चलेगा ये लव जिहाद नहीं रुकेगा। एक सिरे से मांग की गई, एक घर में बुलडोजर चला दो। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार के धनौरी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। और हल्द्वानी में आज उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर, आपको बता दें अनिल कपूर डब्बू ने मंडी परिषद के नवनिर्मित DGM कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। पत्रकारों से बातचीत में अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मंडी परिषद की आय को उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर आप लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया। ये मंडी समिति का कार्यालय बनाया, मंडी परिषद का DGM कार्यालय, और यहाँ पहले बड़ा जंगल था। इस इलाके पर कब्जा था लोगों का, मैंने खाली कराया। 5,000 रुपए में कबाड़ी ने कब्जा कर रखा था पूरी जमीन पर। और यहाँ मैंने प्रयास किया कि मंडी परिषद की आय बढ़े, और ये प्रयास मैं यहीं नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी आय से किसानों का काम होता है। लगभग 850 हमने सड़कें अब तक बनाई है। और हरिद्वार में आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग हरिद्वार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में विभाग ने हरिद्वार के ग्राम जियापोता में स्थित एक जूस और फल फैक्ट्री पर बड़ा छापा मारा। निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग को प्लास्टिक कंटेनरों में रखा हुआ संदिग्ध गुणवत्ता का पल्प मिला। फैक्ट्री से सेब और लीची के लिक्विड पदार्थ से भरे कई ड्रम मिले। विभाग ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए करीब 1500 किलोग्राम खराब लिक्विड पदार्थ को नष्ट किया। साथ ही खाद्य विभाग ने फैक्ट्री को नोटिस भी जारी कर दिया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आर्यन मान ने आज डोईवाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पैनल के उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम में आर्यमान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र राजनीति राष्ट्र की दिशा तय करती है और ABP का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है और युवा शक्ति को संगठित कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, विकास रावत, सुंदर लोधी, सुरेश सैनी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रकाश कोठारी मौजूद रहे। तो सभी को मेरा आदर भरा प्रणाम। आज हमारे बीच आर्यन मान भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी अध्यक्ष बने हैं, वो आए। उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ हमें बताया कि किस तरह से जीता जाता है, किस तरह से उन्होंने टिप्स दी हमें, किस तरह से कन्वेंसिंग करो, किस तरह से आप अपने कैंडिडेट को किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सब बहुत अच्छे से बताया और बहुत खुशी मिली उनसे मिलकर। आर्यन मान है, मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का और मैं 16,000 प्लस वोटों के मार्जिन से विजयी रहा। छात्रों ने बहुत प्यार दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल में 365 दिन छात्र हितों के लिए काम करती है। हमने 16 दिन का प्रोटेस्ट भी करा कुछ मांगों को लेकर, जिसमें से 2 दिन की भूख हड़ताल भी करी और स्टूडेंट्स ने विश्वास दिखाया और मेरा 5 साल का संघर्ष रंग लेके आया और स्टूडेंट्स ने मेरे को इतना सपोर्ट करा कि मैं 16,000 प्लस मार्जिन से विजयी रहा। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर गदरपुर से, जहां तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के पीपल पड़ाव रेंज एक बार फिर सुर्खियों में है। लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि पीपल पड़ाव रेंज के प्लॉट संख्या 40 में बेशकीमती सागौन के 14 वृक्ष काट डाले। वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। काटे गए वृक्षों की गोलाई 4 से 6 फीट थी। पूरे मामले को लेकर जब रेंज अधिकारी पूरन चंद जोशी से संपर्क किया तो उनका फोन कवरेज एरिया से बाहर आ रहा था। पीपल पड़ाव रेंज में यह कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन माफियाओं द्वारा पेड़ काटे जाते हैं। कि नाकामी का एक जीता जाता जीवंत और ताजा उदाहरण है। वैसे भी ये पेड़ आपने जो काटे देखे हैं, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार को पकड़ने का काम किया है। और अगर 7-7 फुट 6-6 फुट गोलाई के पेड़ कट जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के संभव है। हम भी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम सब चीज़ों को देख रहे हैं। बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के, बिना सत्ता शासन प्रशासन की मिलीभगत के। प्लॉट संख्या 40 में खड़ा हूँ और जो ये तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के अंतर्गत आती है पीपल पड़ाव रेंज। और यहाँ पे देखिए वन विभाग का एक नया कारनामा लकड़ी तस्करों और वन विभाग की मिलीभगत से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कैमरामैन से दिखाएं किस तरह से पेड़ काट दिए गए हैं। और ये पेड़ जो हैं बहुत बेशकीमती पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं और ये पेड़ों को काट दिया गया है और लकड़ी माफियाओं द्वारा पेड़ काटे गए हैं। और वन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया। वन विभाग को अभी पता भी नहीं है कि यहाँ पेड़ कटे हैं और लगभग बताया जा रहा है कि 4 दिन इन पेड़ों को कटे हुए हो गए हैं। अभी तक वन विभाग ने इनको उठाया नहीं है। इससे कहीं ना कहीं अंदेशा आता है कि वन विभाग इन लकड़ी माफियाओं से मिला हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर को दिखाएं और इधर देखिए कितने पेड़ कटे हैं। लगभग 14 पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं लकड़ी माफियाओं द्वारा। और इन पेड़ों पे एक लिखा भी हुआ है कि अनिल भाई अगली बार 50 पेड़। इससे संदेशा जाता है कि यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगली बार 50 पेड़ कटेंगे। ये कहीं ना कहीं जो अनिल है, एक ये भी यहाँ पे जो है वाचर है, इसको वाचरी में रखा गया है देख रेख के लिए। और कहीं ना कहीं उसका नाम इस पे लिखा हुआ, हर पेड़ों पे लिखा हुआ है अनिल जी कि अगली बार हम 50 पेड़ काटेंगे। इससे कहीं ना कहीं अंदेशा लगता है कि कोई ना कोई वन विभाग का इन लकड़ी माफियाओं से मिला हुआ है और जो बेखौफ होकर यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहे हैं। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लकड़ियाँ काटी गई हैं। 14 पेड़ लगभग यहाँ पर काटे गए हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए हो सकती है। ये बहुत इनकी गोलाई में बता दूं, गोलाई 7-7 फीट गोलाई के पेड़ ये काटे गए हैं और आगे भी पेड़ काटे गए हैं, इधर पेड़ काटे गए हैं और 4 दिन से पेड़ कटे हैं। वन विभाग अभी तक इनको उठाने नहीं आया है और ये लगता है कि कहीं ना कहीं वन विभाग इसमें मिला हुआ है। और पीपल पड़ाव रेंज के बारे में बता दूं, पीपल पड़ाव रेंज पहले से ही भी लकड़ी माफियाओं के निशाने पे है और यहाँ पे समय समय पर कभी खैर की तस्करी, कभी सागौन की तस्करी, कभी शीशम की तस्करी, इमारती लकड़ियों की तस्करी होते रहती है। लेकिन आज तो जो ये आलम यहाँ पे किया है, बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए हैं वन माफियाओं द्वारा, लकड़ी माफियाओं द्वारा। कहीं ना कहीं इस पर वन विभाग के अधिकारियों की भी मिली भगत की बू आती है, जो इतनी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। अब इस पर एक सवालिया निशान भी वन विभाग पर है। क्या उनकी गश्त सुरक्षा दल कहाँ हैं? उनके जो रात को गश्त होती, भारी भरकम यहाँ पर विभाग है जो रात को गश्त करते हैं, गाड़ियाँ उनको दे रखी हैं, हथियार उनको दे रखे हैं, उसके बाद भी जंगलों का ये हाल है। अब देखना होगा कि क्या वन विभाग इन पेड़ों के कटान से क्या सतर्क होगा, आगे भी पेड़ों की जो वन तस्करी रुकेगी या यूं ही चलती रहेगी। मैं सहयोगी कैमरामैन के साथ जीवन नयाल, के न्यूज़ गदरपुर। और खबर देहरादून से, मौसम वैज्ञानिकों ने इस सीज़न के मानसून की विदाई का दावा किया है। विभागीय निदेशक सीएम तोमर ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार करीब 20% अधिक बारिश हुई है। सीज़न में मई माह में अब तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। बागेश्वर चमोली में सबसे अधिक बारिश होना स्वीकार करते हुए बताया कि इस क्रम में दूसरे नंबर पर देहरादून में ही अधिक बारिश हुई। निदेशक के मुताबिक पौड़ी ज़िले में इस सीज़न में न्यूनतम बारिश हुई और हाल के कुछ दिनों में बारिश रुकी है। साथ ही फिलहाल आज मानसून की विदाई हो चुकी है। बता दें कि इस बार मानसूनी सीज़न के दौरान राज्य आपदाओं से जूझता रहा। धराली सहित अन्य आपदाओं के जख्म भरने में समय लगेगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार आपदा पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए प्रयास भी कर रही है। देखिए, आज 26 सितंबर को उत्तराखंड से मानसून का पूरी तरह से विदाई हो गया है। तो ओवरऑल जो इस सीज़न में 1412 मिलीमीटर बारिश मिला है, जो कि नॉर्मल से लगभग 22% ज़्यादा है।
और इसमें जो मुख्यतः हमको जो ज़िले हैं जहाँ पे हमको लार्ज एक्सेस रेनफॉल मिला है, 2 ज़िले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से प्लस 60% और मोर बारिश रहा है। वो है बागेश्वर में, बागेश्वर ज़िला और चमोली ज़िला। बागेश्वर में 284 मिलीमीटर के आसपास बारिश मिली है। और खबर नैनीताल से, जहां 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच होगा कड़ा मुकाबला। और डीएसबी परिसर में छात्र संघ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आम संभाग में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी अपनी जीत के दावे किए। साथ ही निर्वाचित घोषित होने पर छात्र छात्राओं की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का दावा करने में कसर नहीं उठा सही। आम सभा के दौरान कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। 18 लोगों ने नामांकन पत्र अभी लिए हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और 6 पदों में चुनाव होना है। और ये कल मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ठीक 10 बजे से प्रारंभ होगी, 2 बजे तक चलेगी। आज आम सभा में सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी कैंपस में छात्र संघ का चुनाव है। आज यहाँ पे गैदरिंग है कैंपस में। इसके लिए पुलिस के द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे अटायर के साथ पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, आपकी डंडे हेलमेट्स के साथ हैं। साथ में ही इससे पूर्व में ये तैयारियां कर ली गई थी। 2 बार जो प्रतिनिधि थे, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थे, और कॉलेज प्रशासन के साथ मीटिंग कर ली गई थी और उनको नियम कानून बता दिए गए थे कि छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे से छोटा काम कराने के लिए बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है, जिसमें कईयों को काफी नुकसान होता है। तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगी कि मैं पहले भी आपके संग थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। उन लोगों के लिए मुझे जहाँ जैसे जिस प्रकार लड़ना पड़ेगा मैं उस प्रकार लड़ूंगी। उत्साह बहुत है छात्रों में। कहीं ना कहीं 2 साल की मेरी मेहनत लगातार, मैं पिछले साल भी लड़ा था, इस साल भी लड़ रहा हूँ, और जितने भी छात्रों को यहाँ पर समर्थन मिल रहा है और छात्र जितने आक्रोश में आए हैं और जितना वो अपना समर्थन उनको बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं, मेरा मिलने बड़ा हर्ष का विषय है। प्राथमिकता 2 साल से मैं लगातार छात्रों के बीच में हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती। सब अपने जो मुद्दे है वो सब छात्र को बता देते हैं और उम्मीद यही है कि हम बम्पर वोटर से आगे जीतें। चुनौतियाँ गुरु जी, हमारी पूरी टीम कोऑपरेट कर रही है, पूरी टीम लगी है और यही है कि हम बम्पर वोटर से जीतेंगे आगे। छात्रों का बहुत अच्छे से सहयोग मिल रहा है, सारी पूरी टीम कोऑपरेट कर रही है, हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी कोऑपरेट कर रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का